कक्षा 11 के भैया बहनों को आज इस ऑनलाइन क्लास में हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास का आज पहला दिन है। तो पहले हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री क्या है, पहले ये जाने केमिस्ट्री की हिंदी होती है रसायन विज्ञान। तो हम रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो अब देखें किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के रासायनिक गुणों या आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, नहीं केमिस्ट्री कहते हैं। पुनः सुने, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के रासायनिक गुणों या आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किसकी? रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। तो इधर देखें, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के केमी शब्द से हुआ है। केमी शब्द से रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के केमी शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? ब्लैक या काला, BLACK, ब्लैक, काला। यानी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केमी शब्द से हुआ, जिसका तात्पर्य या जिसका अर्थ ब्लैक होता है, काला होता है। अब भैया बहनों, अगर आप डिक्शनरी में केमी का अर्थ ब्लैक ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो केमी का अर्थ ब्लैक से क्यों लगाया गया? चूंकि इसका प्रादुर्भाव सर्वप्रथम मिस्र देश में हुआ था। किस देश में हुआ था? मिस्र देश में। और उस समय वहाँ की मिट्टी काली थी, इसलिए रसायनज्ञों ने केमी का अर्थ काला बताया। इसलिए रसायनज्ञों ने केमी का अर्थ काला बताया। रसायनज्ञों ने केमी का अर्थ क्या बताया? काला बताया, ठीक ना। तो ये हमने आपको बताया कि रसायन विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ धीरे धीरे। तो अब देखें, रसायन विज्ञान में हम लोगों को 2 पुस्तकें NCERT की पढ़नी है। जो पुस्तक चलेगी वो NCERT की ही चलेगी। NCERT की पुस्तक के 2 भाग हैं रसायन विज्ञान के, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट। पहले पार्ट का चैप्टर 2, लेसन 2, LESSON, लेसन 2, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, TURE, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। तो अब देखें, परमाणु संरचना में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पदार्थ, मैटर। अब देखिए, अगर इंग्लिश होता तो ये, चूंकि इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ पदार्थ की इंग्लिश कुछ दूसरी लिखते, लेकिन यहाँ पदार्थ को हम कहेंगे मैटर, MATTER। मैटर माने पदार्थ। तो पदार्थ है क्या? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, कोयला, मेज, कुर्सी आदि। यानी दैनिक जीवन में जो भी हम देख रहे हैं, ये सब पदार्थ हैं। अब जैसे देखें, मेरे हाथ में डस्टर है, तो डस्टर भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ ये क्यों है? क्योंकि यह स्थान घेरता है। जहां हमने रखा, मान लीजिए ये इस पे रख दिया, तो यह स्थान घेरा।
तो यह स्थान घेरता है, इसका अपना कोई भार होगा, ठीक है, और इसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, इसलिए यह भी पदार्थ है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो अब देखें पदार्थ की अवस्था, अगला टॉपिक है, अगला हेडिंग है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसको हम बहुत छोटे कक्षाओं में पढ़े हैं। तो अब ये जान लें कि ठोस क्या है। ठोस क्या है? तो जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वे ठोस होते हैं। वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जैसे देखें डस्टर, तो डस्टर कितना बड़ा है, अर्थात इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, इसलिए यह हो गया क्या? ठोस, ठीक है। जिसका उदाहरण आप दे सकते हैं ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी आदि। अगला आता है द्रव, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है वह द्रव कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे दूध, पानी आदि। अब देखें इसका आकार जिस बर्तन में रखा जाएगा द्रव उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर दूध को हमने जग में रख दिया तो जग का आकार ले लिया, बाल्टी में रख दिया बाल्टी का रूप ले लिया। और तीसरा है गैस, तो वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वो गैस होते हैं। वे क्या होते हैं? गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारी गैसें हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हुई, ठोस, द्रव, गैस। हमने आपको बता दिया ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसके बारे में, ठीक है। तो एक चीज़ यही यह भी जान लें कि पदार्थ के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पदार्थ के कितने मूल कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, आज के लिए आपका इतना है, इसको आप फेयर करेंगे, याद करेंगे। होमवर्क में ठोस, द्रव, गैस में अंतर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।